हेलो दोस्तों, तो आज मेरे पास है किया कारेंस की क्लाविस। अब अगर इसके वेरिएंट की बात करूं तो HTX प्लस वेरिएंट है, टॉप मॉडल है। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि मैनुअल गियरबॉक्स में आता है। और इसकी प्राइस की बात करूं तो 18,82,000 रुपये का ये एक शोरूम प्राइस है इसकी पैन इंडिया। तो आज बेसिक वॉक अराउंड के साथ साथ मैं आपको इस गाड़ी के बारे में 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इसको इसके सेगमेंट में सबसे खास बनाती है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा, थ्रू आउट वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कौन से पॉइंट है 5 और आपको वो समझ भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी चाबी की बात करते हैं। तो ये देखो, आपको लॉक, अनलॉक, रिमोट इंजन एक्सेस और बूट के बटन आपको मिल जाते हैं। दोनों चाबी आपको ऐसी सेम ही मिलती है इस गाड़ी के साथ। अब फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा LED सेटअप मिलता है DRLs के साथ। DRLs आपको मल्टी फंक्शनल है, इंडिकेटर का भी काम करेंगे। यहाँ पर 360 कैमरा मिल जाता है, फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में मिल जाता है। अब अगर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। ब्रेक्स इसमें अगर आप देखोगे तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड मिलता है इस गाड़ी में। साथ ही गाड़ी में आता है 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे ORVM में 360 कैमरा का सेटअप आपको यहाँ मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको सिर्फ ड्राइवर साइड में मिल जाता है इस गाड़ी में। और ऊपर सिल्वर कलर के रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। ये था इसका साइड प्रोफाइल। अब रेयर में देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले अगर आप रेयर में देखोगे तो 4 पार्किंग सेंसर्स आपको रेयर में भी मिल जाते हैं। ऊपर कनेक्टेड LED टेल लैंप आपको मिल जाती है, रेयर वॉशिंग वाइपर, रेयर डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है। शार्क फिन एंटेना आता है इस गाड़ी में। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अंदर आप देखोगे 216 लीटर का बूट स्पेस मिलता है आपको, जिसको आप बढ़ा भी सकते हो। ये जो रेयर लास्ट रो की सीट है, इसका रिक्लाइन एंगल अगर आप कम करोगे तो आपको और बूट स्पेस मिल जाएगा। साथ ही अब अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो गाड़ी में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाता है। अब सीधा चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं कि अंदर से क्या कुछ मिलता है आपको इस गाड़ी में। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये ब्लाइंड्स मिल जाते हैं। बेज में आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, ये सब सॉफ्ट टच लेदर है। यहाँ पर आपको है ना ये कीज़ या मोबाइल वगैरह रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस दिया है। नीचे अगर आप देखोगे तो 2 बॉटल स्टोरेज है। यहाँ पे बोस का स्पीकर आपको मिल जाता है और ये सब कुछ जो है आपको सेम उस डोर में भी मिल जाएगा। अभी अगर आप यहाँ देखोगे, ये ड्राइविंग सीट जो है ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है। मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से मेरी हाइट 5'7" है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरे पास बहुत अच्छा खासा नी रूम है। कोई अगर मुझसे लंबा भी बैठ रहा है तो उसको भी एक अच्छा नी रूम आराम से मिल जाएगा। साथ ही अगर आप हेडरूम देखोगे तो वो भी काफ़ी मतलब बहुत अच्छा खासा है। कोई लंबा आदमी भी बैठ रहा है उसको बहुत कंफर्टेबली बैठ सकता है। सीट की अगर मैं बात करूँ तो ये सेकेंड रो जो है ये स्लाइड भी हो सकती है और ये रिक्लाइन भी हो सकती है। तो स्लाइडिंग का बेनिफिट ये है कि जो थर्ड रो है, थर्ड रो में भी अगर कोई बच्चा ही नहीं, एडल्ट भी बैठ सकता है। क्योंकि अगर मैं अपनी स्लाइडिंग पोजीशन चेंज करूँ तो जो थर्ड रो में एडल्ट बैठेगा ना, उसको नी रूम ज़्यादा मिलता है तो वो कंफर्टेबली बैठ सकता है। लेकिन रेकमेंड मैं यही करूँगा कि अगर वहाँ बच्चे ही बैठे तो अच्छा है। क्योंकि जैसे अगर मैं एज एन एडल्ट सेकेंड रो में बैठ रहा हूँ और बच्चे थर्ड रो में बैठ रहे हैं, तो जो सेकेंड रो में बैठ रहा है वो बहुत ही कंफर्टेबली मज़ा उठा सकता है इस सेकेंड रो का। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेकेंड रो में दोनों सीट्स को इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AC कंट्रोल का नॉब यहाँ पर मिल जाता है। 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रे मिल जाती है। आप अपना कोई ड्रिंक रख रहे हो, कुछ खाने को, यहाँ पर टैब रख सकते हो। अगर कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, 3-3.5 किलो तक का वेट ये बेयर कर सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको बॉस मोड मिल जाता है। अच्छा खासा बड़ा एयर प्योरीफायर आपको मिल जाता है, कोई ऐसा छोटा मोटा सा नहीं दिया है। ऊपर आपको यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं, कोट हुक और LED लाइट आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, वैसे ही आपको पीछे भी 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर एक है और इस साइड भी एक है। साथ ही अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर ये फोल्ड भी किया, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड मोबाइल पॉकेट या ऐसा कुछ छोटा मोटा पॉकेट भी दिया है, जो कि अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है जो आगे से अपन देखेंगे। एक काम करते हैं, आगे रो में चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है इस गाड़ी में। अब अगर आप ये डोर देखोगे तो ये वैसा ही है जैसा पीछे वाला डोर था, यहाँ पे स्पेस वगैरह, पर यहाँ पर जो ऑल 4 विंडोज़ है ये 1 टच अप 1 टच डाउन एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। इनफैक्ट सनरूफ भी जो है वो एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। साथ ही अब यहाँ देखोगे 3 बॉटल स्टोरेज और एक डेडिकेटेड अम्ब्रेला पॉकेट आपको मिल जाता है। बोस का स्पीकर,
ट्विटर, सराउंड स्पीकर और इनफैक्ट एक वूफर आपको डिक्की में मिल जाता है। अब जिस सीट पे मैं बैठा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है स्लाइड और रिक्लाइन के लिए, लेकिन हाइट जो है वो मैन्युअली एडजस्टेबल है और दोनों जो सीट्स है वो वेंटिलेटेड है। अब अंदर आ जाओ, बताते हैं अंदर क्या क्या है। अभी अगर आप डैशबोर्ड देखोगे तो काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड है, नीचे फैब्रिक दिया हुआ है थोड़ा प्रीमियम फील के लिए। गाड़ी में आगे पूरी तरह देखो एक एम्बियंट लाइट है जिसके 64 कलर्स आपको ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 स्क्रीन्स मिल जाती है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये इंफोटेनमेंट के लिए स्क्रीन है, दोनों ही 12.25 इंच की आती है। टच की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टच है और इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सनरूफ दिखाऊंगा, तो देखो एक अच्छी खासी बड़ी सनरूफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसका कुछ नया स्टीयरिंग है जो कि टेलीस्कोपिकली एडजस्टेड है। ये साइड आप देखोगे तो मीडिया कंट्रोल है, ये साइड पे MID और क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। ये जो पैनल आप देख रहे हो ये स्विचेबल पैनल है। अभी आपको AC के कंट्रोल दिख रहे हैं, जैसे ये बटन दबाएंगे यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल मिल जाएंगे, ये पे वॉल्यूम और ये सब थोड़े मैनुअल बटन्स मिल जाते हैं आपको। नीचे आप देखोगे तो C टाइप चार्जिंग, A टाइप और वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हिल डिस्टेंस कंट्रोल का बटन, वेंटिलेटेड सीट का बटन दोनों साइड है। यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर्स और 360 कैमरा का बटन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो ये ग्लव अपना कप होल्डर है ये कूल्ड वाला है कप होल्डर, आपका पानी जो ठंडा पानी है ठंडा ही रहेगा। यहाँ पर भी चाबी वाबी रखने का स्टोरेज है और नीचे थोड़ा बहुत और स्टोरेज आपको दिया गया है। सनवाइजर के पीछे आप देखोगे तो टिकट होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है SOS RS फीचर के साथ, इंटीग्रेटेड डैश कैम मिलता है जो कि किया की तरफ से ही है। इधर देखोगे तो सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, केबिन लाइट और ये है सनरूफ का बटन। साथ ही इस गाड़ी में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं। तो अब बात करते हैं वो 5 फीचर्स के बारे में जो इस गाड़ी को एकदम खास बनाती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये गाड़ी अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और स्पेशियस है। जैसा कि आपने देखा ही मिडल रो का पैसेंजर, मतलब मैंने आपको दिखाया था कि नी रूम और हेड रूम कितना ज़्यादा है। साथ ही मिडल रो, क्योंकि अब मिडल रो जो है वो स्लाइड और रिक्लाइन दोनों हो पाती है, जिसकी वजह से थर्ड रो का जो कंफर्ट है, जो स्पेस है वो बेहतर हो जाता है। थर्ड रो अपने आप में रिक्लाइन हो पाती है तो उसकी वजह से कंफर्ट थर्ड रो का भी बढ़ जाता है। तो काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस है ये गाड़ी। सेकंड पॉइंट, अब देखो ये गाड़ी नॉर्मली लोग फैमिली और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए लेते हैं, तो इस गाड़ी में डेडिकेटेड हर पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड फास्ट C टाइप चार्जिंग आपको मिल जाता है, प्लस 12V सॉकेट प्लस वायरलेस चार्जिंग। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो हर पैसेंजर का हर एक का जो डिवाइस है, फ़ोन है या जो भी है, आराम से अपना चार्ज कर सकते हैं, कोई आपस में लड़ाइयाँ नहीं होगी, सबका फ़ोन चार्ज रहेगा, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो भी इसी से ही जुड़ा है, क्योंकि मतलब आप फैमिली लेके जा रहे हो तो जाहिर सी बात है बच्चे भी होंगे ही। अब इस गाड़ी में जो चारों विंडोज़ है वो 1 टच अप डाउन एंटी पिंच फीचर के साथ आते हैं। इनफैक्ट जो सनरूफ है वो भी एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। अब मैं आपको एंटी पिंच फीचर का डेमो दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने ऊपर बंद किया, ये मेरा हाथ है, ये वापस खुल जाएगा। यही है एंटी पिंच फीचर जो कि बहुत ही ब्रिलियंट सेफ्टी फीचर है, स्पेशली अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो इस गाड़ी के कमाल के स्टोरेज ऑप्शंस की बात है। अब ये देखो, ये जो है ये एरिया जो मोबाइल के लिए ये आपको हर डोर में मिल जाता है। साथ ही आपको 3 बॉटल स्टोरेज, अम्ब्रेला पॉकेट आपको फ्रंट डोर में मिल जाता है दोनों साइड। बीच में मैंने आपको बताया कि आपको वो जो कप होल्डर मिल जाता है कूल्ड वाला, साथ ही आर्मरेस्ट के नीचे थोड़ा सा स्टोरेज है। मिडल रो के डोर में अगर आप देखोगे तो 2 बॉटल स्टोरेज है, एक मोबाइल पॉकेट आपको मिल जाता है, दोनों जगह मैगजीन होल्डर आपको मिल जाता है। इनफैक्ट थर्ड रो में भी अगर आप देखोगे ना तो आपको 1 बॉटल स्टोरेज और मोबाइल पॉकेट स्टोरेज आपको वहाँ पर भी मिल जाता है। तो स्टोरेज की आपको बिल्कुल कमी नहीं होने वाली, अपने लॉन्ग ड्राइव्स और फैमिली के साथ आराम से ट्रैवल कर पाओगे। और फिफ्थ पॉइंट जो आपको इस MPV में कमाल के कुछ प्रीमियम फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि आपने वो ट्रे टेबल देखा जिसमें आप अगर जैसे ड्राइव थ्रू या कहीं से भी आपने कुछ खाना ले लिया, आप बैठ के आराम से खा सकते हो, अपना टैब वगैरह रख के मूवी वगैरह देख सकते हो। एक बड़ा सा एयर प्यूरीफायर आपको मिलता है जो कि पूरी फैमिली की एयर क्वालिटी को, मतलब आप पूरी फैमिली जो है एक अच्छा एयर ब्रीथ कर पाएगी। इंटीग्रेटेड डैश कैम आपको मिल जाता है। डैश कैम तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एक अननोन लोकेशन पे जाओगे, जब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, अननोन प्लेस है, तो डैश कैम आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको तो पता ही है। और चौथा है बोस के स्पीकर्स।
कमाल का म्यूज़िक स्पीकर्स है, कमाल का म्यूज़िक क्वालिटी है। तो ये सारे जो प्रीमियम फीचर्स है इस गाड़ी को बहुत ही खास बनाते हैं। तो ये था मेरा वर्डिक्ट और मेरा रिव्यू इस गाड़ी के बारे में। आप मेरे को बताओ आपको ये गाड़ी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय गाइस, टेक केयर।